पूछना था कि शिव जी के मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं वहाँ नंदी बाबा जो होते हैं तो सभी लोग उन्हीं के कान में मनोकामना क्यों मांगते हैं? क्योंकि असली नंदी को लोग डंडे से मार देते हैं। असली नंदी जाए तो लोग उसे पानी भी नहीं देते, असली नंदी को रोटी भी नहीं देते, और बस पत्थर के नंदी के कान में पता नहीं क्या फुसफुसाते रहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों तो करते हैं यही लोग? मैया, यही तो अज्ञानता है। सच्चा असली नंदी को रोटी देने को तैयार नहीं है। इसलिए कहता हूँ असली नंदी की पूजा करिए, तो मतलब असली गाय की सेवा करिए। लोग आप बेवकूफ हैं जो उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। बेवकूफ ना कहो, क्योंकि वो भी एक परंपरा है। पर जब तक देखो, जब असली नंदी ना रह जाएं, तब तो फिर पत्थर की नंदी से सब काम होगा। नहीं, ये कहते हैं सभी लोग कि मतलब उनके कान में मनोकामना कहो तो भोली जी तक पहुंचती है। ऐसा नहीं, क्या? ऐसा है कि गाय बछड़ा जब ये बहुत खुश हो, जैसे आप गाय की सेवा करते हैं तो कई बार गाय ना प्रसन्न होकर नाचती है, मतलब उछलती है जमीन से। जब वो खुश होती है ना, गाय और बछड़ा जब खुश होते हैं तो वो जमीन से उछलते हैं। तो जब उछलती हुई गाय या बछड़ा या नंदी दिख जाए, तब उसके कान में कोई भी बात कही जाए तो वह कान में कही गई बात गाय के गोविंद तक पहुंचा देते हैं, वो शिव तक पहुंचा देते हैं। जैसे हम लोग गंगा को माता मानते हैं, गंगा को माता मानते हैं, हाँ, गाय को माता मानते हैं, ठीक है। गंगा को माता आप नहीं मानते हैं। गाय को माता? हाँ? आप गाय को माता नहीं मानते? नहीं, मैं मतलब उसको एनिमल मानता हूँ। कुत्ते को पिता मानते हो आप? हाँ? ठीक है। कुत्ते को पिता मैं नहीं मानता। हैं? हाँ, जैसे कि इंडिया में गाय को माता बोला जाता है, पर इंडिया गाय काटने में दूसरे नंबर पर है। तो कौन काट रहा है गाय? आप काट रहे हो कि हम काट रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। कौन? अरे तो अगर- कुछ भी नहीं पता। सरकार काट रही है। हाँ, तो सरकार से सवाल करो ना, ये मेरे से सवाल क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो और गंगा को हम लोग माता मानते हैं, ठीक है। पर वो लोग जब मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ के पुजारी बोलते हैं कि ये लो, फूल लो, ये माला लो, ये सब ले जाकर गंगा में डाल दो, अर्पित कर दो, तो उससे तुम्हारा पुण्य होगा। और उसी के चलते आज तक इतना पोल्यूशन फैला हुआ है। अच्छा, फूल डालने से पोल्यूशन है? जो बड़े बड़े शहरों के नाले मिल रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? बह रहे हैं, बिल्कुल बह रहे हैं। तो नालों को नहीं रोकना चाहिए? वो लोग मतलब अच्छा, ये बताओ, गंगा में फूल डालने से दूषित हो रही है गंगा के नालों से? दोनों से। लेकिन आपने फूल का नाम लिया है, नाले का नाम नहीं लिया, नाले का क्योंकि भी लिया। सनातन को टारगेट करना है। ना। विज्ञान के नाम पर आप जैसे लोग केवल सनातन को टारगेट करेंगे। सर, मैं क्योंकि टारगेट यही एजेंडा आपको पढ़ाया गया है बेटा। नहीं सर, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू हो, मिक्स ब्रीड है। ठीक नहीं, ठीक है, मिक्स ब्रीड लग रही है, ओरिजिनल नहीं है। डीएनए कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ठीक। ना तुम गणेश जी को जान रहे हो, ना शंकर जी को पहचान रहे हो, तो मिक्स थोड़ा लग रहा है सिस्टम। हम लोग जैसे गंगा को माता मानते हैं, ठीक है। फैक्ट्री का भी पानी आ रहा है, वो गंदा हो रहा है, हाँ। लेकिन उससे काम तो हो रही है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ, मतलब आप चाहते हैं प्रोडक्ट बने हो, गंगा को गंदा करो, मतलब आप नहीं। चाहते हो गंगा गंदी हो? मैं नहीं चाहता, आप तो खुद कह रहे उसको हो। कम किया जाए, लेकिन कि कौन वो लोग करेगा मानते कम? हैं कि गलत होता है। कौन करेगा कम? संतुष्ट आप नहीं। थोड़ा गीता पढ़ो। देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक वेदों को समझोगे नहीं, सत्संग करोगे नहीं, सर, तब जैसे तक सुनो, शास्त्रों का भी एक अपना विज्ञान है। जब तक शास्त्रों को पढ़ोगे नहीं, वेदों को समझोगे नहीं, शंकर जी को जानोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे ना। हम सर, कैसे लोग- समझाएं? सर, लोग जानते कहाँ है, बस मान लेते हैं कि जो उनने कहा वो सही है। तो देखो, मानना जरूरी है, मानो पहले फिर जान लो। ओशो ने सर बोला था कि मानो मत, पहले उसको जानो। तो जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। जी, तो पढ़ो ना, हम वही तो कह रहे हैं, वेद सर- पढ़ लो, पुराण तो पढ़ो। सर, आपने बोल, और सर वो सब छोटे हैं, जैसे ये लोग मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है। वो लोग खुद तो मतलब इतना अच्छा बात करते हैं कि भगवान है, ये है, वो है, पाप होता है, पर अगले दिन पता चलता है कि राम मंदिर से चोरी हो गई चंदा की। आप बेटा आते तो हो, पर आधा ज्ञान लेके आते हो। जिन्होंने चोरी की, चंदा चोरी मंदिर में, वो पुजारी नहीं थे। वहाँ के ट्रस्ट ने उन लोगों को पैसे गिनने के लिए रखा था, वो वहाँ के नौकर थे, कार्यकर्ता थे। उन्होंने चोरी की, पुजारियों ने नहीं की। अब देखो, आपने आरोप लगा दिया ना। जब पता था कि वो लोग चोर हैं, तो उन लोगों को मंदिर में क्यों घुसने दिया गया? भाई, मंदिर में वो नहीं घुसे, चोरी मंदिर में नहीं हुई, मंदिर से दान पेटी ले जाके कमरे में चोरी किए हैं। ये सिस्टम की कमी है, ये सनातन की कमी नहीं है, ये सिस्टम की कमी है। और आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है बेटा, है ना। और अपने पिता का भी अच्छे से पता लगाना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बीच में सिस्टम। सब सारे जनता को बदल सके हैं, इसकी गौ माता की हत्या बंद कराओ। गौ हत्या बंद कराना चाहते हो आप? हाँ जी, सारे ने कहूंगा, मैं सब ने कह दूंगा, कथा वाला ने। अच्छा, ये बताओ, गौ हत्या हाँ। करने की इजाजत, आज्ञा कौन देता है? सरकार। हाँ, करा कौन रहा है? सरकार। सरकार। तो बंद कौन करेगा? सरकार तो बदल देगी, जनता बदल देगी सरकार ने। तो अब जनता सारी, आपने अपने क्षेत्र के नेता से कहा? आप सारी जनता ने बदल सको कथा वाले। हम तो सालों से कह रहे हैं गौ हत्या आप बंद तो, करो। आप तो कह रहे हैं, सारे नहीं कंधे। मैं आपका सहयोग चाहिएगा, मैंने चिट्ठी बना के दोगे, 4 दिनों के बाद तो को नहीं होती। सही है।
और हम तो रोज कहते हैं। आप तो कहो हो, यह तो मैं सुनी, टीवी पे सुनी। सुनो, कौन बंद कर सकता है हाँ, गौ हत्या? हाँ, नेता। हाँ। तो नेताओं से कहो। नेता ने वोट नहीं देंगे, हमें कहेंगे जनता, तो हमें वोट उसने दें, सरकार उसकी बनावे, सारी जनता कहोगी तो किसकी सरकार? जो गौ माता की हत्या बंद करेगा। आप अपने नेता से कहो कि भाई हम तुम्हें वोट तब देंगे जब गौ हत्या बंद होगी। इस बार चुनाव में ऐसे ही वोट दिया जाए कि हम वोट तब देंगे जब गौ हत्या बंद होगी, तो अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। ना तो सरकार चाहती है और ना नेता, ना तो जनता नेता से कहती है कि तुम गौ हत्या बंद करो। तो सरकार चाहती नहीं है गौ हत्या बंद करना और जनता नेताओं से कहना नहीं चाहती, इसलिए गौ हत्या हो रही है। जब संतों ने कहा तो इंदिरा गांधी के टाइम पे स्वामी कृपात्री जी ने कहा था, तो इंदिरा गांधी ने संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये सरकार बदल सका है या कर सका है? सरकार नहीं चाहती। सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है, 500 का नोट बंद कर सकती है, तो सरकार भी तो गौ हत्या बंद कर सकती है। सरकार सब कर सकती है। आज की सरकारें अपने मन की बात सुना रही हैं, जनता के मन की बात सुन नहीं रही। सुन लेंगे, वोटां के मारे सुन लेंगे, सारी चीज सुनेंगे। कौन? ये सरकार कहाँ सुन रही है सरकार? है, सरकार नहीं सुन रही है। सुने जनता सारी खड़ी हो जाएगी। एक जनता खड़ी नहीं हो रही है। जनता भी नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जनता न तो क्यों? आप लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? कितने लोग चाहते हैं? कथाड़े। सुनो, यदि आपने चाहा कि गौ हत्या बंद हो तो बताओ, आपने अपने नेता से कहा कि बंद करो? कब कहा आपने? कभी नहीं कहा होगा। हाथ उठाने से क्या होगा? नेताओं से कहो और कड़े शब्दों में कहो कि नेताजी वोट मांगने आए हो, अब की बार तब आना यहां जब गौ हत्या बंद कर देना। क्योंकि जिन नेताओं को आप चुनते हैं उन्हीं नेताओं में कोई एक सिग्नेचर करके गौ हत्या का लाइसेंस बांटता है। आप में से ही किसी नेता का साइन होता है जो गौ हत्या का लाइसेंस बांटता है। कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा भावना से नाम जप करे, पूजा पाठ करे, उसके बाद भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां और असफलताएं लगातार आती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का भक्ति से थोड़ा सा मन विचलित होता है और नास्तिकता थोड़ी सी सवार होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और तो नास्तिक होके भी क्या फायदा है? नास्तिक यदि आप हो जाते हैं तो इसमें कोई लाभ है यदि हो नास्तिक होने से? अरे भाई, असफलताएं, आप मेहनत करते रहिए, कार्य करते रहिए। सफलता असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। भगवान ने आपको आंखें दी, जीवन दिया। लंगड़े होते तो क्या करते? अंधे होते तो क्या करते? जीवन दिया। आप कह रहे हैं असफलता। अरे भाई, आपकी आंखें हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? जी महाराज जी। आपके दोनों हाथ सही है, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? आपके दोनों पांव से आप चलते हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? क्या इस बात का ईश्वर को आपने कभी धन्यवाद दिया? जी महाराज जी। धन्यवाद नहीं देते और काम ना चले, मेहनत ना आप करो, अरे हम तो अब नास्तिक हो रहे हैं, ईश्वर की भक्ति किए तो थे, मिला क्या? तो मतलब भगवान की भक्ति भी आप लोग स्वार्थ से ही करते हो कि हमें कुछ मिलता रहेगा तो भगवान की सेवा पूजा करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नास्तिक हो जाएंगे। ये तो आप भगवान को धमकी दे रहे हो कि प्रभु हम नास्तिक हो जाएंगे। हो जाओ, किसका फायदा है? किसका? भगवान का। तुम नास्तिक रहो चाहे आस्तिक, भगवान तो भेद नहीं करते। सूर्य भगवान का प्रकाश तो आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है। नदी का पानी आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है। ऑक्सीजन नास्तिक आस्तिक ईश्वर दोनों को दे रहे हैं। आंखें हाथ पांव ईश्वर। ईश्वर तो पिता है, बेटा नालायक हो सकता है, बाप की करुणा थोड़ी बेटे से हट जाती है। तुम नास्तिक हो जाओ, ईश्वर को ना मानो। तो महाराज जी, इसमें ये माना जा सकता है कि भगवान कोई परीक्षा ले रहे हो या फिर कोई और आध्यात्मिक कारण हो सकता है ऐसी नकारात्मकता आने का? देखो, परीक्षा ईश्वर तो ठीक है, लेते हैं नहीं लेते अलग विषय है, लेकिन आपकी असफलता की जिम्मेदार भगवान नहीं है। आपकी असफलता की जिम्मेदार आप ही हैं। जिस व्यक्ति ने बिजली बनाई, बल्ब बनाया, उसने 500 बार असफल हुआ, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार असफल हुआ, पर वो हारा नहीं, बनाता रहा, करता रहा, एक दिन सफलता मिल गई। असफलता क्या है? सफलता का प्रयास छोड़ देना ही तो असफलता है। मत छोड़ो ना, करते रहो कार्य। कब तक असफलता आएगी? एक दिन आप जीत जाओगे, असफलता हार जाएगी। मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, ये जेनजी सुजेशन जो है इनको, ये प्रेम का अर्थ क्या है? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी। महिला से हो गया? जी जी, लड़की है। लड़की से कि महिला से? लड़की से। अच्छा, तो लड़की से प्रेम हो गया जी। तो अभी भी है कि खत्म हो गया है? तो वो प्रेम में क्या करना चाहते हो आप? शादी वादी करोगे कि नहीं? जी करेंगे ना।
तो एक तराजू में माँ का प्यार रखा जाए और दूसरे तराजू में उस लड़की का प्यार, किसका पलड़ा भारी है? माँ का पल्ला भारी होगा। माँ का पलड़ा। तो प्यार करना, लेकिन माँ का दिल ना दुखे ऐसा प्यार करना। जी, लेकिन किसी से भी प्यार करिए, मना ही नहीं है, पर माँ के प्यार को सदा सबसे ऊपर रखिए कि माँ का प्यार सबसे ऊपर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल के जनरेशन जो है गुरुजी, वो घर से झूठ बोलते हैं, निकल जाते हैं, बार बार निकल जाते हैं। और मेरा प्रश्न ये, अभी जैसे नई कथा आ रही है कि प्यार किसे कहते हैं, ये सवाल था आपका। जी। तो आप करते हो प्यार, तो आप बताओ ना प्यार किसे कहते हैं? प्यार में तो खो जाते हैं गुरुजी। खो जाते हो जी। तो आप खो गए जी, किसके प्यार में? एक थी, एक है। थी, है। अभी है नहीं? है। तो खो गए आप उसमें। जी जी। तो उस लड़की में खो गए, माँ में नहीं खोए ऐसे? माँ में भी हूँ। तो माँ में तो खोए नहीं ऐसे। पता नहीं ये कैसा जादू है। मतलब लड़की का जादू चल रहा है, जी जी। माँ का जादू नहीं चल रहा है। माँ का भी चल रहा है, लड़की का ज्यादा चल रहा है ना। लड़की का पलड़ा भारी हो रहा है। जी जी। तो फिर माँ को छोड़ देने का प्लान है आगे? नहीं नहीं वो लड़की शादी के बाद कहेगी छोड़ दो बुढ़िया को, तो नहीं, ऐसा क्योंकि दोनों को मिला के चलेंगे। तो पहले एग्रीमेंट कर लेना। आजकल शादी के पहले, लड़की से पहले एग्रीमेंट कर लो कि शादी करेंगे पर हमारे माँ बाप की सेवा करनी होगी, माँ बाप को हम छोड़ नहीं सकते। जी। नहीं तो लड़की सबसे पहले आके यही कहती है, या तो अपनी माँ के संग रहो या हमारे संग रहो। जी जी, सही बात है। तो एग्रीमेंट कर लोगे? कर लेंगे जरूर। और आजकल एक चीज और करनी चाहिए, शादी के बाद लड़की ने जो जो बाप के घर से लेके आई है दहेज, सबकी फोटो खींचो, लिस्ट बनाओ जी। और सब लिखो कि ये सामान, कूलर, अलमारी, गाड़ी, घोड़ा, फड़ा, ये सब आया है। और जब तलाक मांगे तो वही वापस कर देना कि ये रहा। अच्छा। क्योंकि आजकल लड़की लाती 5 रुपया का है और तलाक के बाद लेती 50 रुपया का है कि ये दौलत भी दो, संपत्ति भी दो। ये कानून होना चाहिए। जी, सही बात है। हम गुना जिले के रहने वाले हैं। गुना? हाँ, लेकिन मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरे शरीर के ऊपर बहुत दर्द है। कहाँ पूरे- दर्द है? पूरे हाथ पांव झगड़ लेते हैं और पूरे मूड पे वजन और कान सुनने पड़ जाते हैं और सीना में जलन। योग करती हो मैया? योग? और नहीं, और जो सिर में जलन। योग नहीं करती हो? योग मुँह सबका लाई मैंने, और 1 लाख रुपया लगा दे और पर गुरु जी मुझे आराम नहीं लग रहा, डॉक्टर गोली नहीं दे, कहते कि नहीं कोई दर्द नहीं है, रिपोर्ट सही आ रही है। रिपोर्ट सही है तो आप योग किया करो, जकड़न आ रही है योग। मुंबई भी जाता हूँ मैं, योग भी करता हूँ, लेकिन पूरे बच्चे बिगड़ गए। कौन सा योग करती हो? एक मोड़ा तो शांत हो गया हैं? बड़ो बारो। योग कौन सा करती हो? बात योग मतलब ऐसे जाते हैं कि कोई पार्क है, वो पार्क में एक भैया कराता है। तो करो करो योग, जाएगा। हाँ, जाता हूँ मैं थोड़ा गुरुजी। दौड़ा करो, हाँ। चला करो। और सुबह 5 बजे ही मैं उठ के रंगने लगता हूँ। फिर एक मोड़ा या सुबह कर रहा और रात ना दारू दारू पी रहा है, एक बड़ो है तो लोग बागर ने शांत कर दो भाई, अब वही देख भी बारो है तो अब वही नहीं है गुरुजी। मैं तो जो आश्रम से बहुत जुड़वो चाह रही हूँ गुरुजी, मेरे शरीर में साथ दे दिए तो मैं बहुत जुड़वो चाह रही हूँ। मुझे सही है, बहुत जुड़ अच्छा जाना, लगता है। जुड़ जाना, खुश वो रहिए। बहुत अच्छा लगता है। और मेरी कथा बात सुना करो रोज और योग किया करो। गुरुजी सरकारी जॉब है, लेकिन मैं मेरे पैसा को हिसाब नहीं कर पा रही है। आपकी सरकारी जॉब है? हाँ। क्या करती हो? अब पति नौकरी कर रहे थे PW में, बाबू हुए थे। अब आप भी हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझे तो पेंशन मिलता है। अच्छा, आप नौकरी नहीं करती हो? हाँ, नौकरी पेंशन नहीं- मिलती है? पेंशन मिलती है, नौकरी दे तो रही थी पर मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं आज 7 साल से बीमार हूँ। कितने साल की हो आप? मैं तो 60 की 70 में लग गई 70 की? हाँ। तो 70 में भी तो आप मैया स्वस्थ हो, और क्या चाहती हो? हैं। अरे 70 में तो आदमी चला जा रहा है आजकल। हाँ, तो चलो तो आप तो जा रहे हैं। 70 में भी बढ़िया चल फिर रही हो। हाँ, तो गुरुजी मेरी बिहारी जी की कृपा है मेरे ऊपर, मैं बिहारी जी के पास आती रहे तो मैं बंद नहीं रहूँ। हाँ तो अच्छा है, आप स्वस्थ हो। जहाँ आश्रम से जोड़वा चाह रही हूँ गुरुजी को, मैं जुड़ जा जाना, जोड़ पर आप 70 में भी स्वस्थ हैं। मेरी स्वास्थ्य ही अच्छी कर दूं, मेरे हाथ 5 हो जा गुरुजी, मैं तो फिर तो मैं सबका चुका लूँ। लोग बागर ने घर के ना 10 बीघा जमीन है थी, वो भी छोड़ा ली। किसने? और मेरे परिवार वाले ने काहे छोड़ा ली? छोड़ा ली, फिर नहीं मेरे मोड़ा खत्म कर दा, और अब वो भी गुरुजी भी ऐसे ही खत्म कर भी फिर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको कोई खत्म नहीं करेगा। और कब गुरुजी मेरे भी परे थे साथ कर चिंता ना करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, खुश रहिए। मेरा एक विनम्र निवेदन है, अगर कुछ हो पाए तो, जैसे कि वृंदावन एक वर्ल्ड फेमस धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी सफाई व्यवस्था और अधिक अच्छी हो पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आप जो कह रहे हैं, जो चिंता आपकी है वो बिल्कुल सही है, पर आजकल समस्या जानते हैं क्या है? आप व्यवस्था बनाइए, पर हमारे देश के जो लोग हैं, वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि उस व्यवस्था को फॉलो करते ही नहीं हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, अब जैसे कुछ लोग गुटखा खाएंगे और सड़क पे थूक देंगे, तो क्या ये गुटखा खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहीं भी ना थूके? अब जैसे केला खाएगा कोई, छिलका कहीं भी फेंक देगा, तो क्या ये केला खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है? तुम अपने घर पे रहो, अपने शहर पे रहो या तीर्थ में रहो, कहीं भी हम हर
जनता जनार्दन से कहना निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना घर समझ करके अपने भारत को साफ सुथरा रखो। अब ये बताओ, कोई कहीं भी थूक देगा, गुटखा खाएगा, कहीं भी उसकी पॉलीथिन फेंक देगा। अब जैसे हमारे देश में, अब देखो उदाहरण देखना, गौरी गोपाल में चप्पल जूता का एक अलग से बना हुआ है स्थान, फ्री में वो आपके चप्पल लेगा, रखेगा, जब आप जाएंगे तो दे देगा। लेकिन आप जाके देखना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चप्पल वहां नहीं रखते व्यवस्थित, कहीं भी उतार के अंदर घुस जाते हैं। तो अब ये व्यवस्था तो हम दे ही रहे हैं, 4 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी हम दे रहे हैं। मतलब आपके चप्पल जूता की रखवाली में हमारा महीने का 50,000 रुपए लगभग खर्च होता है ना, फिर भी लोग कहीं भी उतार देते हैं। तो ये क्या है, मुझे तो लगता है कि सरकारों को हर स्कूल में अपने देश के प्रति साफ सुथरा रखना का भाव, हमारे देश के कैसे सड़क पार करनी है, कैसे रहना है मर्यादा में, और देश से प्यार कैसे करना है, देश को साफ सुथरा कैसे रखना है, ये हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब शिक्षा में ये चीज आएगी तो व्यक्ति कहीं भी रहेगा, किसी भी कोने में रहेगा, वो साफ सुथरा रखने का प्रयास करेगा। सही है गलत है? गुरुजी आपने बिल्कुल 100% उचित कहा है। इसलिए शिक्षा में सुधार चाहिए, ये चीजें शिक्षा में ऐड करनी चाहिए कि बेटा ये देश अपनी माता है, भारत माता, राष्ट्र प्रेम सिखाओ, पढ़ाओ। मुझे लगता है राष्ट्र प्रेम भी पढ़ाना चाहिए। पहले तो नेचुरल खून में आ ही जाता था राष्ट्र प्रेम, अब आजकल खून में कम आ रहा है, इसलिए शिक्षा का हिस्सा राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए। कहीं भी ना थूको, कहीं भी किसी के भी घर जाओ, किसी के भी शहर में जाओ और किसी के भी देश में जाओ, साफ सुथरा, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उस स्थान को साफ सुथरा रखें। तो साइकिल दिला देना इसको एक छोटी सी, इसके हिसाब की। साइकिल चलाना जरूरी भी तो है, मैदान में चलाएगा, सीखेगा, सब बच्चे चलाते हैं, उसका भी तो मन है। ठीक है जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग घर में भक्ति करते हैं, माता पिता तो हमारा मजाक नहीं उड़ाते, पर अदर जो भी लोग हैं या घर के सदस्य या पड़ोसी है, वो बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तिलक लगाता है, करता है, तू तो बाबा बनेगा, तू व्रत करता है, तू पंडित है, ऐसा वगैरह बोलते हैं। तो उनके प्रति हमारी क्या नहीं, तो उनसे ये बोला करो कि क्या करूं मैं, दारू पीने लग जाऊं, हम महाराज जी पूछ लाऊं उनसे, क्या करूं तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ने लग जाऊं। आजकल बहन बेटी को कोई छेड़े, लोग उस पर नहीं हंसते। चौराहे पे बैठे लड़के छेड़ते रहते हैं बहन बेटियों को, उन पर कोई नहीं हंसता। शराब पीने वाले लड़के आज शराब पी के पड़े हैं, उन पर कोई नहीं हंसता। दिन भर झूठ बोल रहे हैं लोग, उन पर कोई नहीं हंसता। आप तिलक लगाने लग जाएंगे, भगवान के चरणों में समर्पण भाव रखेंगे, लोग हंसेंगे। तुलसी माला पहनेंगे, लोग हंसेंगे। मतलब ये दुनिया चाहती है कि आप सही रास्ते पर मत चलिए, गलत रास्ते पर चलिए। उनसे पूछना, भाई क्या करूं, तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ूं क्या, तब तुम खुश हो जाओगे। उन पर लोग नहीं हंस रहे हैं, जो लड़के बहन बेटियों को, जो आज के नौजवान लड़के दारू पी रहे हैं, उन पर कोई नहीं हंस रहा। सिगरेट पी रहे हैं, उन पर कोई नहीं हंस रहा है। बड़ों का अपमान कर रहे हैं, उन पर कोई नहीं हंस रहा है। क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पे नाच रहे हैं पराई औरत के संग, उन पर कोई नहीं हंस रहा है। लेकिन तिलक लगाओ, गीता पढ़ो, व्रत करो, कथाएं सुनो, तो लोग हंसते हैं। अब आप ही बताइए कि हंसने वाले समझदार हैं कि मूर्ख हैं? मूर्ख है जब भी ऐसा। तो फिर इन मूर्खों से आप परेशान क्यों होते हैं? जब मूर्ख ही हैं तो क्यों सीरियस लेना इन मूर्खों को? गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैंने भोजनालय में सुना था कि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान होता है, और लोग कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को कई साल तक पढ़ाता लिखाता है, पाल पोसता है, उसके बाद उसकी शादी करता है, तो वो सबसे बड़ा दान होता है। और आप कहते हो कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, तो इनमें दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा दान है? एक और दान होता है जलदान। अच्छा, क्या होता है? जलदान। जल। अच्छा ये बताओ, क्या पानी के बिना, जल के बिना कोई जी सकता है? नहीं गुरुजी। भोजन के बिना? नहीं गुरुजी। नहीं। इसलिए जिसके बिना गुजारा ही ना हो, वो सबसे बड़ा दान है। अच्छा, कन्यादान भी सबसे बड़ा दान है। ऐसा है ना, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जैसे आपके लिए आपके पिताजी महान हैं, हमारे लिए हमारे पिताजी महान हैं, इनके लिए इनके पिताजी महान हैं, तो अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ हैं। हुआ कि नहीं? यस गुरुजी। क्या समझ में आया? कि कन्यादान भी श्रेष्ठ है, अन्नदान भी श्रेष्ठ है, और जलदान भी श्रेष्ठ है। अपनी जगह सब महान है। सब महान, कोई ये नहीं कह सकता कि ये कम है और ये ज्यादा। दोनों मतलब अपनी अपनी सबकी महिमा है। जब आपको भूख लगी होगी उस समय आपको कन्या नहीं चाहिए। हाँ। क्या चाहिए? भोजन। हाँ। और जब आपका पेट भरा होगा, शादी हो ही नहीं रही होगी, तब क्या चाहिए? कन्या।
तो सबकी कंडीशन अलग अलग है। जी गुरुजी। क्या आधा हम माने, क्या आधा तुम मानना, जी। लड़ाई खत्म। जी गुरुजी। बोलो हाँ। हाँ। गुरुजी, मेरा जो जॉब है ना उसमें मैं बच्चों का एडमिशन करवाता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या कैसे? उसका पाप लगेगा? क्या झूठ बोलना पड़ता है? मतलब वो खाने पीने को लेके, रहन सहन को लेके उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट अपने एजुकेशन को लेके ना अभी कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। तो फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है कि व्यवस्था अच्छी है, तो जैसा बोलते हो वैसी व्यवस्था होती नहीं है। नहीं गुरुजी, खाना पीना नहीं मिलता। खाना पीना उतना सही नहीं होता है, रहने के लिए भी जो व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटी में मिलती हैं वो बच्चों के लिए सही नहीं होती हैं उतनी। हाँ, बट एजुकेशन सही होता है। तो रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। नहीं तो ये गुरुजी। सब सरकारी में है, प्राइवेट में? प्राइवेट में भी यही हाल है गुरुजी। तो प्राइवेट में तो लोग जैसा पैसा देते होंगे वैसी नहीं व्यवस्था- गुरुजी, अगर आप हॉस्टल का खाना देखोगे ना तो उसमें मतलब वही रहता है एकदम, जिस हिसाब से वो पैसे देते हैं उस हिसाब से उनको खाना वाना नहीं मिलता है। अच्छा, तो उसमें हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है गुरुजी। कि अच्छा मिलता है। हाँ, ये बोलना पड़ता है। तो जब पैसा लेते हो अच्छे फूड का, अच्छे खाने का, तो अच्छा खाना देते क्यों नहीं है प्राइवेट? अभी मैंने शनिवार को ये सच बोल दिया तो मुझे काम देना बंद कर दिया, मैंने फिर रिजाइन कर दिया जॉब से। नहीं तो ये बताओ कि जब अच्छा फूड नहीं देते, अच्छा भोजन नहीं देते, तो फिर क्यों बोलते हैं कि अच्छा देंगे? और फिर पैसा तो लेते हैं ना अच्छे का। बिल्कुल गुरुजी। तो जब पैसा अच्छे का लेते हैं तो अच्छा देते क्यों नहीं है? अब ऊपर से ऑर्डर होता है, हमें बोलना पड़ता है, स्क्रिप्ट तैयार अब होती देखो है। यूनिवर्सिटियों का ये हाल है कि पैसा देने पर भी अच्छा भोजन नहीं मिलता, और गौरी गोपाल में फ्री में सबको अच्छा भोजन मिलता है। आप देख लीजिए। तो पढ़े लिखे, अब यूनिवर्सिटी जिसने बनाई होगी वो पढ़े लिखे लोग तो होंगे, वहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो एजुकेटेड लोग देखिए कहाँ जा रहे हैं। भ्रष्टाचार इसी को कहते हैं। लेकिन हम तो उनसे कम पढ़े हैं, फिर भी देख लो फ्री में अच्छा फूड दे रहे हैं सबको, भरपेट। वो 30,000 लोग पर डे कर रहे हैं भोजन। तो ये है, इसलिए शिक्षा बस काम नहीं करेगी ना बेटा। ये भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि ये समाज शिक्षित तो है पर संस्कारी नहीं है। संस्कारी होता तो खाने पीने में इतनी चोरी ना करते। ये तो चोरी है ना कि पैसा ले लिया 100 रुपए अच्छे खाने का और भोजन दिया 50 रुपए का। बट हमें क्या, ऊपर से ऑर्डर होता है, स्क्रिप्ट होती है, हमें उसे ही फॉलो करना होता है। पिछले शनिवार को मैंने सच बोल दिया था, मुझे काम देना बंद कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया फिर। तो मतलब आजकल लोग ये चाहते हैं कि आप झूठ बोलो, मतलब आजकल झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। क्यों? सब लोग यही चाहते हैं। झूठ, ये झूठ की पूरी चैन है, पूरी चैन बनी है। तुम भी झूठ बोल देना, तुम भी झूठ बोल देना, तुम भी झूठ बोल देना, और झूठ झूठ पे सब चल रहा है। उसमें क्या और होता है इसलिए गुरुजी उनको कहो, उनसे कहा करो कि भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। गुरु कर लेना, पहले तुम एक स्थान निश्चित करके कहीं स्थिर हो जाओ। पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई करो बेटा, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, है ना। माँ बाप की सेवा करो, और इस मूर्खता में ना उलझना। शक्तियां होती हैं, बात सही है, पर शक्ति क्या है? आप मेहनत करके पैसा कमा के समाज की सेवा करें, ये भी तो एक शक्ति है। हमारे भारत की जितनी सीमाएं हैं, तो हमारे सारे शत्रु भारत से दुश्मनी छोड़कर और अपना भी कल्याण करें और भारत के हित में सोचें।